सो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 1.2, आगे पीछे हो सकता है हर किसी किताब में, मगर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। सो वीडियो की क्वालिटी देख के वीडियो को जज मत करना, मैं ये फिर से बता देता हूँ तुम्हें, क्योंकि कंटेंट पर फोकस करना ओनली, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ आए तब बात करना, वीडियो को पूरा देखना, ओके। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो पहली कंडीशन दे रखी है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, और दूसरी कंडीशन है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो पहले इसकी कंडीशन समझते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, पहले वही न्यूमेरिकल करने का बेसिक मेथड है कि न्यूमेरिकल के तरीके से हो, न्यूमेरिकल तो ही अच्छा लगता है और उसमें आपके मार्क्स भी नहीं कटेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे गिवन, जो दे रखा है वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, मैंने इसके सामने लिख दिया है क्योंकि स्पेस कम है ताकि आ जाए पूरा ये, ठीक है। तो गिवन क्या दे रखा है, पहले दे रखा है पहला आवेश, दो गोले हैं, इसको समझ लेते हैं। एक ये गोला है और दूसरा ये गोला है, ठीक है। इस पर कितना आवेश है, 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है। इस पर है 0.8 माइक्रोकूलम। दो गोले हैं, कहाँ पर है, वायु में रखे हुए हैं, ठीक है, वायु में है। तो इनके बीच जो बल लग रहा है इस गोले के कारण, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, गोले पर किसी यानी आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है, यानी इसकी वजह से इस पर 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। इनके बीच की दूरी पता नहीं है, वो निकालनी है, कंडीशन दे रखी है पहली। तो समझ गए, वायु में दो गोले रखे हैं, एक पर 0.4 माइक्रोकूलम आवेश है, एक पर 0.8। तो ये वाला 0.8 वाला जो आवेश का गोला है, ये 0.4 के आवेश के गोले पर 0.2 न्यूटन का बल लगाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है पहली कंडीशन ये है कि इनके बीच की दूरी निकालनी है। फिर दूसरी कंडीशन क्या रखी है कि दूसरे गोले पर, यानी ये दूसरा जो गोला है 0.8 का, तो इस पर इस गोले के कारण कितना बल लगेगा, ठीक है। ये इस पर 0.2 न्यूटन का लगा रहा है, तो ये इस पर कितने का लगाएगा, ये दूसरी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन देखते हैं, गिवन क्या दे रखा है, जो Q1 है 0.4 माइक्रोकूलाम है, इसको जब कूलाम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6, 10 की घात -6 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कूलाम। ऐसे ही Q2 दे रखा है, वो है 0.8 माइक्रोकूलाम, तो इसको भी 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या दे रही है, यहाँ पर F दे रखा है 0.2 न्यूटन। निकालना क्या है, इसने पूछा है पहली कंडीशन, तो यहाँ पे पहली कंडीशन में क्या निकालना है, R निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कंडीशन 1 या केस 1 लिख देंगे, केस 1, ठीक है। तो केस 1 में क्या है, वही कूलाम के नियम से Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, F दे रखा है, R है, R निकालना है। तो कूलाम का नियम लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम कूलाम्स लॉ, ठीक है, फ्रॉम कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या कहता है, जो F होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। जिसमें हमें क्या करना है, R निकालना है, या हमें दूरी नहीं मालूम है। यहाँ पे क्या करेंगे फिर, क्योंकि ये इस तरीके से होगा, देखो F इंटू R होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये बटे में इधर आके गुणा में हो गया। तो यहाँ से हम R इधर को ले लेंगे और F उधर पहुँचा देंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ नहीं है, बस वही करा था। उसको बोला, वो लाइट के जाने की वजह से थोड़ी दिक्कत पड़ गई थी। मैं इससे 2 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट फिर भी बीच बीच में लाइट भाग जाती है, तो इसलिए दिक्कत पड़ रही थी थोड़ी। तो वही है क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा उलट दिया है, इसको दूसरे पेज पे उतार लेता हूँ मैं, ठीक है। जल्दी जल्दी कराता हूँ, उससे पहले लाइट भागी हुई। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F,
मान रखने हैं। 1 इसका आ जाएगा 10 का 10 के हाथ 9, 0.4 क्योंकि Q1 जो है वो 0.4 इंटू 10⁻⁻6, 0.8 इंटू 10⁻⁻6 जो कि Q2 है। ओके, F कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 दूनी 4, ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 10 जो कि यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.6 है, यहाँ पे 10 की घात -1 हो जाएगी, तो ये R हो जाएगा। वो लिख लेते हैं 9, यहाँ से 2 बचे, यहाँ से 8 आ गए, घातों का अब लिख लेते हैं। यहाँ से 10 की घात 9 ये वाली, और क्या बचा 6 6 12 और 1 13, मतलब 10 की घात -13। नीचे से कुछ नहीं है, कैंसिल है सब, वही गुणा भाग, 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144। ओके, 144 इंटू, अब देख लो कितना बच रहा है, कितनी घातें जा रही है 10 की घात -4, क्योंकि 13 में से 9 गए 4 बचे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आर स्क्वायर था, ये आर स्क्वायर था ना। ओके, तो ये आर स्क्वायर होगा यहाँ पे, वो लिखना भूल गए थे, तो ये आर स्क्वायर होगा यहाँ पे। सही है, थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, इतना चलता है। तो आर स्क्वायर, जब रूट आर स्क्वायर हटेगा यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, 144 इंटू 10⁻⁻4। अब रूट निकाल लो, कितना आ गया यहाँ से 12 12 144 होता है, तो यहाँ से 12 आ जाएगा, यहाँ से 10 की घात -4 है, तो 10 की घात -2 आगा, दूरी है तो मीटर में होगी। ठीक है, तो ये इसकी दूरी आ गई मीटर में, और अगर सेंटीमीटर में लिखनी है तो ये R = 12 हो जाएगा, 10 हट जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगी आपकी। सही है, ये है, ये पहली कंडीशन ख़त्म। ये इसकी दूरी आ गई, कितनी दूरी है 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, तो ये है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में इसने क्या बोला है कि जो दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, यानी जो पहले वाले गोले के कारण जो दूसरे गोले पर बल लग रहा था वो 0.2 था, तो अब जो दूसरा गोला बल लगाएगा पहले वाले गोले पे तो कितना बल लगेगा। पहली कंडीशन ख़त्म हो गई, दूसरी कंडीशन ये है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपना IQ देखो माइंड का, कि जब आवेश भी वही है, ठीक है, Q1 भी वही है, Q2 भी वही है, न्यूटन जो बल लग रहा है वो भी वही है, दूरी है वो भी दोनों की वही है, तो जो पहला वाला बल लगा रहा था वही तो दूसरा वाला लगाएगा। सही है ना, मतलब जब Q1 भी वही है, Q2 भी वही है, जब फॉर्मूला लगाओगे तो सारी वैल्यूज़ तो वही हैं, तो फिर जो दूसरा वाला बल लगाएगा वो कितना आएगा, वो भी यही आएगा 0.2 न्यूटन। आप करके देखो, मैं इसे यहीं छोड़ देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। दूसरी जो कंडीशन है बी वाली, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये करके देखना है। ओके, ये आपको करके देखना है, ठीक है। तो ये मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, और मेरी गारंटी है कि 0.2 न्यूटन ही आएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, NCERT का एग्जाम्पल था, NCERT के अंदर आपको मिल जाएगा। नंबर थोड़ा अलग अलग हो सकता है, 1.2 की जगह 1.3 होगा या 4 होगा, मगर होगा ज़रूर। तो NCERT का एग्जाम्पल था, कूलाम के नियम पे बेस्ड था, और इससे कूलाम का नियम का जो टॉपिक है वो आपका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपने वो कूलाम के नियम की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख ले जा करके, पूरी वीडियो है और बहुत अच्छे से समझाया है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।